नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी टेक क्लास में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले, ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़े या फिर एक्सेल से पैसे कमाने के आपके मौके बने। देखिए, आज हम एक्सेल में कोई नॉर्मल डेटा एंट्री या बेसिक प्रैक्टिस नहीं करने वाले। आज हम सीधे रियल जॉब रेडी स्किल सीखेंगे, जिसके लिए कंपनियां एचआर और अकाउंट्स एम्प्लॉय को मोटी सैलरी देती है, यानी एक्सेल में ए टू जी सैलरी शीट बनाना। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊंगा कि बेसिक सैलरी से शुरुआत करके एचआरए, पीएफ और टीडीएस जैसे दिखने में मुश्किल लगने वाली कैलकुलेशंस एक्सेल में सिंपल फॉर्मूला से सेकंड्स में कैसे किए जाते हैं, और आखिर में किसी भी एम्प्लॉय की नेट सैलरी सही तरीके से कैसे निकलती है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो सैलरी शीट बनाना आपके लिए कुछ मिनटों का खेल होगा। और ये नॉलेज न सिर्फ आपको जॉब इंटरव्यू में काम आएगी, बल्कि किसी ऑफिस या कंपनी में एक अच्छी पोस्ट और सैलरी भी दिलाएगी। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे एक्सेल की स्क्रीन पर चलते हैं और इस रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल को स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये साफ दिखा देना चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड तक हम क्या बनाने और क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंप्लीट प्रोफेशनल एक्सेल सैलरी शीट है, और यही सीट अक्सर एचआर और अकाउंट्स इंटरव्यू में डिस्कस की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सीट नहीं बनाएंगे, हम वो सभी बातें सीखेंगे जो इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे बेसिक सैलरी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एचआरए, डीए और टीए सैलरी में क्यों ऐड होते हैं, ठीक है। ईपीएफ और टीडीएस क्यों काटे जाते हैं और किस बेसिस पर काटे जाते हैं। और ये सब हम एक्सेल शीट बनाते बनाते समझेंगे, ठीक है। तो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो इस शीट में अगर आप देखेंगे तो हमने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ऐड की है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाले अलावेंस है, यानी भत्ते जो होते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी है, प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे डिडक्शंस को भी दिखाया हुआ है, ठीक है। और सबसे आखिर में हमारी नेट सैलरी, यानी जो इन हैंड सैलरी होती है, जो मंथ के स्टार्टिंग में या लास्ट में एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सैलरी स्ट्रक्चर समझाइए या एक्सेल में सैलरी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो बताइए, तो उस समय पर आपको ये सारी चीजें जो है काम में आएंगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार फॉर्मूला सेट हो जाने के बाद एम्प्लॉय का डेटा चेंज करते ही पूरी सैलरी भी इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज का यूज किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि एक्सेल में कंप्लीट सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट की दो रो है उसको हम, ठीक है, खाली छोड़ देंगे, ठीक है, टाइटल के लिए, जिसमें हम सैलरी शीट लिख सकते हैं या फिर कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिसके लिए हम सैलरी शीट जो है बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड रो से जो हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं सैलरी शीट की, वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद हम टैब की प्रेस करके जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में, या फिर लेफ्ट एरो की का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड हेडिंग बनाएंगे जो है एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम आईडी लिखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एम्प्लॉई नेम ऐड करना है, तो यहाँ पे हम नेम सिंबल टाइप कर देते हैं, ठीक है। वापस से नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे हमें पोस्ट, यानी जो डेजिग्नेशन है उसकी, किस पोस्ट पर वो हैं, जो एम्प्लॉई है, ठीक है। तो पोस्ट, उसके बाद वापस से नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, यानी किस डेट को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, ठीक है। अब जैसे ये जो टेक्स्ट है ये सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली सेल से बाहर नहीं गया, बट ऐसा लग रहा है सेल से बाहर जा रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो कॉलम है उसकी विड्थ को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जिस भी कॉलम की विड्थ को आपको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आपको उस कॉलम के राइट में, ठीक है, सेंटर में चला जाना है। इस तरह से जैसे ही प्लस का साइन आए, आपको लेफ्ट क्लिक को 2 बार प्रेस करना है, डबल क्लिक करना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपकी कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जे को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग बनाएंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेसिक सैलरी, इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर अर्निंग्स, ठीक है। तो EARNINGS, अर्निंग्स, ठीक है। अर्निंग्स के जस्ट नीचे हम यहाँ पर
अलाउंस यानी भत्ते, ठीक है, उसकी हेडिंग बनाएंगे अलाउंस, ठीक है। अभी हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं वो आपको बाद में समझ में आएगा जब हम इसकी हेडिंग्स वगैरह सॉरी इसमें जो है बॉर्डर्स वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो अलाउंस आ गया, इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके नीचे अलाउंस के नीचे हमें यहाँ पे दिखना है एचआरए, ठीक है, जो भत्ते हैं जो भी हम दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। आप जब सैलरी शीट बनाए हो सकता है आप और भी भत्ते दे रहे हों, ठीक है, और भी अलाउंस आप ऐड कर रहे हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एचआरए हो गया, डीए हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम कर देते हैं टीए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर कोई अदर अलाउंसेस भी आपके सैलरी शीट में है तो। तो अर्निंग्स हो गया, अलाउंस हो गया, अलाउंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इधर को लेफ्ट में जाएंगे, राइट में। उसके बाद यहाँ पे अर्निंग की जो रो है ना, इसी के आगे हमें यहाँ पर रो में ऐड कर देना है आपका यहाँ पे करते हैं उसके नीचे ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रॉस सैलरी, ठीक है, और इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और हम जाएंगे राइट को और यहाँ पर हम ऐड करेंगे डिडक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ DUDCTIONS डिडक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिडक्शंस लिख देते हैं। उसके बाद डिडक्शंस में नीचे हम यहाँ पर, ठीक है, ऐड करेंगे जो भी डिडक्शंस हम ऐड कर रहे हैं। तो ईपीएफ की आ गई एक, ठीक है, और उसके बाद आ गया टीडीएस, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ हेडिंग्स वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इनके मतलब आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि बेसिक सैलरी क्या होती है, एचआरए क्या है, ये अलाउंस डीए टीए क्या है, ईपीएफ टीडीएस क्या है, ठीक है। ये हम अभी जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद टीडीएस के बाद यहाँ पर हमको एक और ऐड करना है टोटल डिडक्शन का, डिडक्शंस, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से डबल क्लिक करके इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल डिडक्शन हो गया और लास्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पे नेट सैलरी, ठीक है। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं नेट सैलरी। अब अगर मैं इसे जूम आउट करता हूं तो देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसे जूम इन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, यहाँ पर से हम सीरियल नंबर डालना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी सेल्स जो है हेडिंग्स की हैं, ठीक है। जहाँ तक भी आपको एचआरए डीए टीए दिख रहा है तो यहाँ से हम डालेंगे सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। अभी हम इसके बॉर्डर्स ऐड करेंगे और सब फॉर्मेटिंग करेंगे, लेकिन पहले हम डेटा डाल लेते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 2 टाइप किया, उसके बाद हमें 10 तक करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे को करता हूँ, 10 तक हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है। 10 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आएंगे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, बॉटम राइट में आकर लेफ्ट क्लिक को मुझे प्रेस रखना है, जैसे ही प्लस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। तो हम 10 तक यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जो है जो भी आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, नेम है, पोस्ट है, किस पोस्ट में है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, बेसिक सैलरी क्या है, वो सब यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स हमने सारी ऐड कर ली हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बाकी डिटेल्स है जैसे अलावेंसेस हैं, जो भत्ते हैं, वो सब हम कैलकुलेट ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। और जो डिडक्शंस हैं ये भी हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। और टोटल डिडक्शन भी कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे और नेट सैलरी भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो अब सब कैलकुलेशन का ही काम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये करेंसी है, क्योंकि बेसिक सैलरी करेंसी है, तो हम इसको क्या कहते हैं, करेंसी फॉर्मेट में रख देते हैं, ठीक है। तो हम पूरी इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हमें होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप में यहाँ पे देखिए जनरल है, ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट रूप से हमें इसे कर देना है करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेंसी हो गया। उसके अलावा हम जो बॉर्डर्स ऐड करने हैं वो भी ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन सेल्स को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर वाली ये जो तीन रो छूटी थी, इनको हमको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मर्ज इन सेंटर करना है, ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप से। और उसके बाद हमको इसको मिडिल में अलाइन कर देना है, ठीक है, जो ये टेक्स्ट है। ऐसे ही हम आईडी वाली को भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर करेंगे, मिडिल में कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेम को भी मर्ज इन सेंटर मिडिल, ठीक है। पोस्ट में भी सेम मर्ज इन सेंटर मिडिल, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी हम सेलेक्ट करेंगे रोज को और मर्ज इन सेंटर इसको भी मिडिल कर देंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी को भी मर्ज इन सेंटर करके यहाँ पे मिडिल कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा सा हम राइट को आते हैं और अर्निंग्स में हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर ग्रॉस सैलरी, ठीक है, क्योंकि ये सारी अर्निंग्स है, ठीक है, अलाउंस जो है ये सब अर्निंग होती है हमारी, ठीक है। अभी आगे हम समझेंगे इनको डिटेल में। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर, ठीक है, अलाउंस को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ग्रॉस सैलरी से पहले, और इसको भी मर्जेंट सेंटर कर देना है, ठीक है। ये ठीक है अपनी जगह पे, HRA DATA, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी में हमको इन दो रो को सिलेक्ट करना है और मर्जेंट सेंटर कर देना है और इसको यहाँ से मिडिल कर देना है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी को। उसके बाद डिडक्शंस में हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मर्जेंट सेंटर करके इसको भी मिडिल में रख लेना है इस तरह से, ठीक है। और ये EPF TDS बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद टोटल डिडक्शंस में हमको यहाँ तक 3 रो सेलेक्ट करनी है, मर्जेंट सेंटर और इसको मिडिल में कर देना है, ठीक है। नेट सैलरी को भी हमको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, तीनों रो, मर्जेंट सेंटर और इस तरह से मिडिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रख के कंट्रोल A करना है हमने, ठीक है। तो जितना भी डेटा होगा, जितनी भी सेल्स में डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए फॉन्ट में, देखिए होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से हमने बॉर्डर्स पे क्लिक करना है और ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब ये सारा इसमें बॉर्डर्स ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी ये बेसिक फॉर्मेटिंग ही है, जो भी इसका एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग है, जैसे कलर्स वगैरह ऐड करना, इसमें ये सब बैकग्राउंड लगाना, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना, वो सब हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो चुका है, अब हम इसमें काम कर सकते हैं, यानी ये कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले कि हम अलाउंसेस कैलकुलेट करें या डिडक्शंस कैलकुलेट करें, उससे पहले हमने ये समझना होगा कि सैलरी शीट में ये जो टर्म्स है ये बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तभी हम एक्चुअल में एक सैलरी शीट सही तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहला है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, आपकी बेस सैलरी होती है। जब आप किसी कंपनी को या किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो जो शुरुआत में आपकी सैलरी डिसाइड होती है वही होती है आपकी बेसिक सैलरी, ठीक है। बेस सैलरी ये फाउंडेशन सैलरी होती है और ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग के टाइम में आपकी सैलरी डिसाइड हुई कि 45,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद और जो भी अलाउंसेस हैं, जो भत्ते आपको मिलते हैं, ठीक है, वो किसी तरह के हों, HRA DATA जो भी हों, या कोई अदर डिडक्शन है, जैसे TDS है, कुछ भी आपका कट रहा है, ठीक है, तो वो सब किससे कैलकुलेट होता है, बेस सैलरी से, ठीक है। अगर कुछ जुड़ेगा तो बेस सैलरी पे जुड़ेगा और कुछ कटेगा तो बेस सैलरी से कटेगा, ठीक है। तो अब आपका अलाउंसेस मतलब भत्ते हो गए, ठीक है, जिसमें HRA है। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी ये आपको हाउस रेंट में मिलता है। अगर आप रेंट में रहते हैं तो उसके लिए आपको ये दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका DA होता है आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन पे होता है, ठीक है, यानी महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो महंगाई के इफेक्ट को कम करने के लिए इसको या बैलेंस करने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका TA। तो ये ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होती है, ठीक है। तो जो भी ऑफिस आने जाने के लिए या ऑफिस के किसी काम से अगर आप कहीं जाते हैं, तो उसके लिए जो ट्रैवल का खर्चा आता है वो आपका TA से कटता है, ठीक है, TA से मिलता है आपको उसके लिए। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं, फिर डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अलाउंसेस हमको मिल कितने परसेंट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं डिसाइड कर देता हूँ, HRA हमें 40% मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 40% भी लिख देता हूँ ताकि हमें याद रही, ठीक है। तो HRA यहाँ से हम इसको कर देंगे 40%, ठीक है। तो HRA हमारा हो गया 40%। ऐसे ही हम यहाँ पे DA कर देते हैं, लेट्स से 15%, ठीक है। तो DA यहाँ पे 15% कर दिया और TA हम कर देते हैं 12%, ठीक है। तो TA 12% कर देते हैं। तो ये टोटल हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है HRA DATA निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेल सिलेक्ट करी क्योंकि यहीं पे हम HRA निकालेंगे, तो फर्स्ट सेल सिलेक्ट की, इक्वल का साइन टाइप किया। फॉर्मूला जब भी आप लगाते हैं एक्सेल में इक्वल सबसे पहले आता है, ठीक है, इक्वल। उसके बाद आपको बेसिक सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है,
ठीक है? क्योंकि जो भी अलाउंसेस हैं या जो डिडक्शन है वो किस पे कैलकुलेट होती है? बेस सैलरी पे। तो जब भी आप सैलरी शीट बनाएँ आपको ये याद रखना है कि मुझे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो बेस सैलरी से करनी है, ठीक है? जो हमारी बेसिक सैलरी है। तो F6 में ये हमारा डेटा था तो इसने F6 ले लिया और उसके बाद हम लगाएँगे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है? जो हम एस्टेरिस्क यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हमें बेसिक सैलरी को 40% से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 40% और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है? तो ये अभी हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? तो सेल एडजस्ट हो जाएगी, तो वो हैज़ेस इसलिए से होता है क्योंकि सेल एडजस्ट नहीं होती, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे हमें 45,000 का 40% जो है यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? सिंपल जो फर्स्ट सेल में हमने फॉर्मूला लगाया था, इसके यहाँ पर नीचे, ठीक है? बॉटम राइट में। तो जैसे ही प्लस का साइन आएगा लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और ड्रैग कर देना है नीचे को बाकी सेल्स में जिसमें भी हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेफ्ट क्लिक छोड़ते ही सारी सेल्स में जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमारा एचआरए निकल गया है, ठीक है? तो 40% जो भी बेस सैलरी पे 40% जितना भी होता है वो सब यहाँ पे निकल गया है। तो इसका मतलब इतना हमें एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है? उसके बाद हम चल देते हैं डीए पे। तो डीए है 15%। फॉर्मूला सेम रहेगा, हमें बेस सैलरी पे लगाना है, इक्वल का साइन टाइप करना है, बेस सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 50% लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है? तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब हमें उसी तरह से प्लस के साइन को लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग कर देना है, ठीक है? अब ये हैज़ेस जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो वैल्यू है वो इस सेल में नहीं आ पा रही है या शो नहीं हो रही है, ठीक है? तो हमें यहाँ से इसकी जो कॉलम विड्थ है डबल क्लिक करके उस कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? ऐसे ही टीए निकालेंगे, इक्वल का साइन टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क का साइन 12% यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है? एंटर प्रेस कर देना है और इस तरह से ड्रैग करके बाकी सेल में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और अगर हैश शो होता है इस तरह से आपको तो यहाँ से कॉलम विड्थ एडजस्ट कर लीजिए। अब हमारी यहाँ पे जो अलाउंसेस है वो सब निकल गई, ठीक है? तो बेसिक सैलरी ये थी, एचआरए इतनी है, डीए इतनी है, ठीक है? तो परसेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आपकी आ जाती है ग्रॉस सैलरी, ठीक है? तो ग्रॉस सैलरी क्या होती है? ग्रॉस सैलरी आपकी बेसिक सैलरी और जो अदर अलाउंसेस हैं जो आपको मिली हैं उसका टोटल होती है, ठीक है? तो ग्रॉस सैलरी क्या होती है? ग्रॉस सैलरी एक तो वो होती है जो डिडक्शन से पहले होती है, ठीक है? किसी भी तरह के डिडक्शन अगर ग्रॉस सैलरी है तो उस पे किसी भी तरह के डिडक्शन नहीं होंगे, ठीक है? वो बिना डिडक्शन के होती है, ठीक है? तो ग्रॉस सैलरी वो हो गई और ग्रॉस सैलरी क्या होती है? जो भी अलाउंसेस हैं और जो भी बेसिक सैलरी है उन सबको जोड़ के हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ठीक है? जैसे इस एम्प्लॉय की निकालनी है तो यहाँ पे सम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, सम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें यहाँ से लेकर बेसिक सैलरी से लेकर टीए तक, ठीक है? इन सब सेल्स को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है, ठीक है? तो ये सारी सेल सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, कॉलन का साइन लगाया और ये लास्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई, ठीक है? यानी जो ये फर्स्ट एम्प्लॉय था अनिल कुमार, इसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बनती है 75,150 रुपीज, ठीक है? अब अब जो है ये ग्रॉस सैलरी बिना डिडक्शन के होती है, ठीक है? तो इस पे या ग्रॉस सैलरी पे कोई डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है? डिडक्शन भी किस पे होगी? बेसिक सैलरी पे होगी, ठीक है? तो कई लोग ऐसा करते हैं कि वो ग्रॉस सैलरी पे और डिडक्शन लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप किससे करते हैं? आप बेसिक सैलरी से करते हैं। जो भी आपके अलाउंसेस हैं या जो भी आपकी डिडक्शन है वो बेसिक सैलरी से होगी, ठीक है? इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रॉस सैलरी से नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है, अब हमें यहाँ से प्लस साइन को ड्रैग करके इस तरह से बाकी जगह भी ये अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करके इस कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हमारी ग्रॉस सैलरी निकल गई है, ठीक है? अब हमें निकालनी है डिडक्शंस। तो अब यहाँ पे डिडक्शंस जैसे ईपीएफ है। ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड या जिसे हम सिक्योरिटी फंड भी कहते हैं या रिटायरमेंट फंड भी कहते हैं, ठीक है? जो कब आपको मिलता है? आपकी सैलरी से कटता है, लेकिन कब आपको मिलता है? जब आप रिटायर होते हैं, ठीक है? तो ईपीएफ होता है एक जो कटता है, ठीक है, डिडक्शन के रूप में। उसके बाद आ जाता है टीडीएस।
टीडीएस होता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह से इनकम टैक्स होता है, ठीक है, जो आपकी इनकम से कटता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे जो ईपीएफ आपको मिल रहा है यानी सिक्योरिटी फंड या जो रिटायरमेंट फंड है वो आपको मिल रहा है लेट्स से 12%, ठीक है। और टीडीएस आपको आपका कट रहा है, मिल रहा है नहीं सॉरी कट रहा है, ठीक है। ये कट रहा है आपका टीडीएस 5%, ठीक है। यहाँ पे हम 5% लगा देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं तो ईपीएफ किससे कैलकुलेट होगा, बेसिक सैलरी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल बेसिक सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और उसके बाद हमको कितना परसेंट निकालना है बेसिक सैलरी का, 12%, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12% टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इसे ड्रैग करके बाकी सेल्स में अप्लाई कर देना है, ठीक है। ईपीएफ हमारा निकल गया, उसके बाद आ जाता है टीडीएस। तो अब यहाँ पे टीडीएस में एक कंडीशन है, ठीक है। इनकम टैक्स हर किसी का नहीं करता, ठीक है, उसकी कंडीशन होती है, रूल होता है एक। जैसे क्या रूल है कि अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी नहीं कह रहे हम, ग्रॉस सैलरी 50,000 से ऊपर है तो उसका हम 5% टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज हम उसका कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए अब जैसे कंडीशन आ गई तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर सेल में डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे 50,000 से ऊपर सैलरी है, कहीं पे 50,000 से कम है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इफ एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो इक्वल का साइन करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इफ यहाँ पे लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और हमको अब कौन सी सेल सिलेक्ट करनी है, ग्रॉस सैलरी वाली, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट की, इफ J6 ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक है, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो अगर J6 की सेल में वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, हमने ग्रेटर का साइन लगाया, तो कॉमा लगा के स्पेस देंगे। तो J6 वापस से J6 को सिलेक्ट करेंगे, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5%, सॉरी 5%, ठीक है। अगर J6 में 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो J6 की वैल्यू को का 5% निकालें, ठीक है, क्योंकि टीडीएस हमने 5% ही काटना है ना, कि ग्रॉस सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है तो उस पर 5% निकालें, तो ग्रॉस सैलरी पे 5% लगेगा, ठीक है। तो J6 पे 5% लगाएं, अदरवाइज कॉमा लगा के 0 आपको टाइप कर देना है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, 0 करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 50,000 से ज्यादा है ग्रॉस सैलरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 75,150 का 5% निकल आया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको ड्रैग करके बाकी सेल्स में जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जहां पर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है वहां पे 0% टीडीएस लगा है, 0 रुपए, ठीक है। तो हम इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर कॉलम में जाकर इसको करेंसी कर देते हैं, ठीक है। वहां पे क्या लगा है, 0 लगा है टीडीएस, ठीक है। और जहां पर अमाउंट है ग्रॉस सैलरी 50,000 से ज्यादा है वहां पे टीडीएस 5% लगा है, ठीक है। तो ये हो गया, आप डिडक्शन सारी निकल गई, ठीक है। तो अलाउंसेस डिडक्शन सारी निकल गई है, ठीक है। अब हमें टोटल डिडक्शन निकाल लेनी है, तो टोटल डिडक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, दो ही डिडक्शन है, ईपीएफ है और टीडीएस है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सम कर लेना है। तो इक्वल लगा के सम करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इन दोनों को सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल डिडक्शन आ गई। इस फॉर्मूले को हमको बाकी सेल्स में भी अप्लाई कर देना है ड्रैग करके इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट में आ जाती है हमारी नेट सैलरी, ठीक है। अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी, ठीक है। नेट सैलरी निकलेगी, ग्रॉस सैलरी को हमको माइनस कर देना है टोटल डिडक्शन से, ठीक है। ऐसे ही तो नेट सैलरी निकलेगी, क्योंकि बेसिक सैलरी ये थी, बेसिक सैलरी पे हमारी अलाउंसेस जुड़ी, जो भी हमें भत्ते मिले, ठीक है। तो उससे क्या बनी, ग्रॉस सैलरी बनी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी बनी। उसके बाद हमारी डिडक्शन भी कटी, डिडक्शन किससे कटी, एक तो बेसिक सैलरी से कटी, ठीक है, ईपीएफ, ठीक है, और टीडीएस किससे कटी, ग्रॉस सैलरी से, ठीक है। टैक्स जो इनकम टैक्स है वो हमेशा ग्रॉस सैलरी से कटेगा, ठीक है। कि तो यहाँ पे इनकम टैक्स कटा, उसके बाद हमारी टोटल डिडक्शन आई और अब हम निकालेंगे नेट सैलरी। तो नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, हमको इक्वल का साइन टाइप करना है, ग्रॉस सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करना है, माइनस के लिए हम डैश का साइन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट कर देना, एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारी आ गई
नेट सैलरी, यानी इस एम्प्लॉय की जो अनिल कुमार की नेट सैलरी बनी सभी अलावेंसेस और डिडक्शन के बाद 65,992 रुपीज। ठीक है, अब ऐसे ही हमको सिलेक्ट करके बाकी सर्विस को अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर इस तरह से आता है वैल्यू शो होती है तो आपको यहाँ से कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी नेट सैलरी निकल गई। तो इस तरह से आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, जो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग हमारी बची है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको पूरा यहाँ तक। ठीक है, और हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे इसको भी हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और यहाँ हम अंदर टाइप कर देते हैं सैलरी सीट। ठीक है, या जो भी कंपनी का नेम आपको टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं। लेट्स से मैं कंपनी नेम सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर देंगे। अब अगर हमको इसकी जो साइज है फॉन्ट का वो बढ़ाना है तो यहाँ से हम इसका साइज फॉन्ट का बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेट्स से हम इसको जितने में फिट होता है 20 कर लेते हैं। ठीक है, 20 कर लिया। यहाँ से चाहें तो फॉन्ट का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यही रख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से यही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें इसमें जो है कलर फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर टाइटल को यहाँ से हम कर देते हैं। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ग्रीन और टेक्स्ट को हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, सीरियल नंबर से बेसिक सैलरी तक इसका जो कलर है वो कर देते हैं हम लेट्स से इस तरह से। ठीक है, और टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। ठीक है, ताकि हाईलाइटेड हो हेडिंग्स। और उसके बाद हम टेक्स्ट कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इधर आते हैं, अर्निंग्स को हम कर देते हैं सबसे पहले टेक्स्ट को बोल्ड और यहाँ से कर देते हैं इसको अर्निंग्स को लेट्स से ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू आई थिंक ठीक रहेगा। और यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है, अलावेंसेस को हम कर देते हैं आपका ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ से इसको ग्रीन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और कर देते हैं वाइट। ठीक है, टेक्स्ट को HRA DATA को हम सेम कलर में करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम हल्का कलर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं या लेट्स से हल्का सा ये वाला। ठीक है, और उसके बाद हम टेक्स्ट को कर देंगे बोल्ड। ठीक है, आई थिंक ये ब्लैक में ही ठीक है, या इन्हें भी चाहें तो हम वाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, नहीं आई थिंक ये ब्लैक ही ठीक है, तो यहाँ से हम इन्हें कर देंगे ब्लैक। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस सैलरी आ जाता है, तो ग्रॉस सैलरी को हम कर देते हैं। ठीक है, और बोल्ड करते हैं और कर देते हैं ब्लैक ही ठीक है। डिडक्शंस को हम कर देते हैं रेड। ठीक है, बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को और यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है, EPF एंड TDS को हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, हल्का लाइट ब्लू रखेंगे इस बार, ये वाला। ठीक है, और टेक्स्ट बोल्ड रहेगा और इसको कर देंगे वाइट। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस, इसको कर देते हैं हम येलो, बोल्ड करके इसको, नहीं ये ब्लैक ही ठीक है क्योंकि वाइट पे सही नहीं है। उसके बाद नेट सैलरी को हम कर देते हैं ग्रीन, बोल्ड और वाइट। ठीक है, उसके अलावा हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं अब। ठीक है, तो इस तरह का हमारा अब जो है ये सैलरी सीट दिख रही है। ठीक है, देख सकते हैं। तो अब यहाँ से चाहे तो आप नीचे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ा ज़्यादा मैसी बनाऊँ। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से कलर स्केल के हिसाब से लगा देता हूँ बेसिक सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, इस तरह से कलर ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, एंड यहाँ से लगा देते हैं नेट सैलरी में। ठीक है, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आपका ये जो सैलरी सीट है जिसमें सब कुछ है, ठीक है, अलाउंसेस हैं, डिडक्शंस हैं, जो एक कंप्लीट सैलरी सीट होती है वो इस तरह से आप जो है एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
अगला ट्यूटोरियल किस पर देखना है, अटेंडेंस शीट मैनेजमेंट या टैली प्राइम, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।